वेलकम टू हिंदी समाधान चैनल। आज हम एमए में जो हम लोग सेमिनार फाइल बनवाते हैं जो 10 मार्क्स की होती है, प्रत्येक सेमेस्टर के प्रत्येक पेपर में ये सेमिनार फाइल 10 मार्क्स की होती है। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी के अनुसार सेमेस्टर सिस्टम जो प्रणाली चलाई जा रही है उसमें जो 4 सेमेस्टर होते हैं एमए के, उन चारों सेमेस्टरों में प्रत्येक प्रश्न पत्र में ये सेमिनार फाइल 10 मार्क्स की होती है। तो जो एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है परसेंटेज बनाने में। तो मैं समझता हूँ ये आप देख पा रहे होंगे, ये हम मिहिर भोज पीजी कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर ये फाइल इस तरह की बनवाते हैं। तो ये इसलिए वीडियो बनाई जा रही है जिससे कि सीसीएस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत चलने वाले एमए के कोर्स जहाँ जहाँ ये प्रणाली चल रही है तो उन कॉलेजों के बच्चों को ये वीडियो बहुत ही बहुत सहायक होगी। तो इसलिए चूँकि एमए में सबसे महत्वपूर्ण जो है कम से कम 55% होनी चाहिए परसेंटेज जो यूजीसी का नेट दे बच्चे। तो इसलिए एक एक मार्क्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए बच्चे के लिए ये बहुत ही सहायक होगी। इसलिए मैं ये वीडियो बनाकर यूट्यूब अपने हिंदी समाधान चैनल में डाल रहा हूँ। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे, ये हमारे सेमिनार फाइल का फ्रंट पेज है। ऐसा होता है, ऐसा ही बनाना चाहिए। ये राइटिंग का अलग मैटर होता है अपने बच्चे की कैसी होती है, लेकिन कोई मिस्टेक ना हो, वर्तनी त्रुटि ना हो फ्रंट पेज पे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो जिससे कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ अ लास्ट इंप्रेशन होता है। तो कलर्स चाहे प्रयोग करें नहीं करें, अगर करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, मार्क्स नहीं कटते हैं, लेकिन इम्प्रेशन अच्छा पड़ जाता है अलग अलग कलर्स का प्रयोग करने पर। जो भी टीचर उस सेमिनार फाइल को चेक करता है, जो भी जिस सब्जेक्ट का होता है। तो ये फ्रंट पेज है। जो एक बाहर कवर है, ये पूरा ये कवर है प्लास्टिक का, जिससे कि उसका अंदर जो फ्रंट पेज होता है वो इस तरह से दिखता है। तो ये आप ध्यानपूर्वक देख लें। अब जब हम उसका दूसरा पृष्ठ देखते हैं तो वो इस तरह से, यानी कि ये वो जो पहला पेज ऊपर दिख रहा था वो प्लास्टिक का था, और इसके पहला पेज जो होता है फ्रंट पेज सेमिनार फाइल का इस तरह से होता है। तो ये एक कंप्लीट सेमिनार फाइल है जो 10 मार्क्स की होती है। एमए हिंदी के अंतर्गत मिहिर भोज पीजी कॉलेज में इस तरह से बनवाते हैं। फुलफिल कोई भी हमारे एग्जामिनर आते हैं, देख कर तारीफ भी करते हैं, और हम भी चेक करते हैं तो अच्छे मार्क्स दे पाते हैं, इसलिए कि बच्चा इतनी मेहनत करके इतने कलर्स का यूज़ करके लिखता है। तो ये मैं उन बच्चों के लिए ये प्रोड्यूस कर रहा हूँ जो बच्चे फ्रेशर होते हैं और पहले साल में ये नहीं समझ पाते हैं कि सेमिनार फाइल क्या होती है। तो एक एक नमूने रूप पर मैं ये प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये फ्रंट पेज है जिसमें सबसे ऊपर कॉलेज का नाम होता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उस कॉलेज के नाम को ऊपर रखें तो बहुत ही बेहतर, बहुत बेस्ट होगा। ये कॉलेज का नाम है। उसके बाद यहाँ पर हेडिंग डालेंगे सेमिनार फाइल। फिर जिस सेशन में हैं आप, मानो 19-20 की है तो अब 21-22 चल रहा तो यहाँ 21-22 डाल देंगे। उसके बाद वो शीर्षक जिस पेपर में, जैसे कि आधुनिक काव्य का है तीसरे, ये पहले 4025 में आता था, तो ये अब छायावादोत्तर आता है 4025 में, लेकिन ये एक नमूना है बच्चों को बनाने के लिए। तो जिस पेपर का है उस पेपर से ही शीर्षक लेंगे। तो प्रत्येक, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर है तो फर्स्ट सेमेस्टर में 4 पेपर होते हैं, तो चारों की इसी प्रकार की फाइल बननी होगी। तो जो टीचर होगा उससे कंसल्ट करें कि सर हमें हिंदी साहित्य के इतिहास की फाइल बनानी है, तो किस शीर्षक बनानी है, तो या तो वो बताएंगे शीर्षक, या आप भी अपना स्वयं बना सकते हैं। तो ये एक पेपर का शीर्षक है जो 10-12 पृष्ठों का फाइल होता है। ये फ्रंट पेज है पूरा उसका।
सेमिनार फाइल का। यहाँ नाम होता है, उसके बाद यहाँ एमए तृतीय वर्ष सेकेंड ईयर के बच्चे ने बनाई है ये फाइल। उसके बाद ये सेमेस्टर है, यानी कि चौथे पेपर की फाइल है ये, चौथे सेमेस्टर की, और उसका प्रथम प्रश्न पत्र है ये। पहले ये आधुनिक काव्य होता था, अब तो ये आधुनिक काव्य थर्ड सेमेस्टर में हो गया है। तो अब ये है कोड G425। तो प्रत्येक प्रश्न पत्र का अपना कोड होता है, जैसे कि एमए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट कोड का पहला प्रश्न पत्र है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसका 1025 है। तो ये सब्जेक्ट कोड है। उसके बाद ये रोल नंबर बच्चे को मिल जाता है फर्स्ट ईयर में, तो यहाँ रोल नंबर डालेगा। उसके बाद विषय में हिंदी। ये वो बच्चा है जो बच्चे ने फाइल बनाई है, उसने जमा कर दिया, नीचे लिख दिया कोमल भाटी। और ये कविता रानी जो टीचर हैं, उन्होंने अपने उनका नाम डाल देते हैं, उन्होंने ये पढ़ाते हैं टीचर कविता रानी। और दूसरा को टीचर पढ़ाता है तो वो उसका नाम डालें जो उस पेपर को पढ़ाता है। तो जो टीचर पढ़ाता है उसके पेपर को वो उसका ही नाम डालेंगे। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि ये फ्रंट पेज है, सुंदर है और कोई वर्तनी त्रुटि नहीं है। तो ये सबसे ध्यान देने योग्य बात है कि फ्रंट पेज पर कभी भी स्टूडेंट को कोई वर्तनी त्रुटि अर्थात स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना चाहिए, जिससे कि आगे वो टीचर उसको चेक करता हुआ चला जाए और 10 में से 8 नंबर 80% दे दे। या वेल एंड गुड, बहुत से 9 भी दे देते हैं, और बहुत से जब फाइल अच्छी नहीं बनती तो 4 भी देते हैं, 3 भी देते हैं, और 6 भी देते हैं। तो ये तो डिपेंड करता है आपकी फाइल पर। तो अब इसके बाद फिर ये इसके 10 पृष्ठ होते हैं आगे। फिर ये अगला पृष्ठ है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये तीसरा पृष्ठ है। फ्रंट पेज तो हमारा वो फाइल जो प्लास्टिक की है वो है, उसके अंदर फर्स्ट पेज ये वाला है, और उसके बाद तीसरा पेज यानी कि दूसरा पेज। पहला तो वो फाइल प्लास्टिक का होती है वो फाइल, ये दूसरा पृष्ठ है। तो इसे कहा जाता है कंटेंट या विषय सूची। तो ऊपर आपको शीर्षक लिखना है, ठीक है, और उसके बाद नीचे शीर्षक लिखने के बाद यहाँ क्रम संख्या लिखनी है कि 1 पहली हेडिंग, दूसरी हेडिंग, तीसरी हेडिंग, ये चौथी हेडिंग, ये पांचवी हेडिंग, छठी हेडिंग और सातवीं हेडिंग। तो ये मानो ये हेडिंग है, ये एक पृष्ठ से और 2 पृष्ठ तक लिखी गई है। तो यहाँ पृष्ठ संख्या लिख दी 1 से और 2 तक। ये दूसरी हेडिंग आई प्रतीकवाद का विस्तार। तो ये दूसरे पृष्ठ से लेकर और तीसरे पृष्ठ तक लिखी हुई है ये हेडिंग। फिर ये चौथी हेडिंग है जो सिर्फ एक ही पृष्ठ में लिखी गई है, यानी कि तीसरे पृष्ठ पर है। ये चौथी हेडिंग है प्रतीकवाद के उद्देश्य, ये भी एक पृष्ठ में है। फिर ये प्रतीकवाद की विश्व विषय वस्तु, ये 4 से 5 है। फिर ये प्रतीकवाद की प्राचीनता, ये 5 से 6 पृष्ठ तक है, यानी कि एक ही पृष्ठ में है, 2 पृष्ठों में। फिर ये अंतिम हेडिंग है प्रतीकवाद की काव्य प्रवृत्तियाँ, ये 6 से 7 तक की। लेकिन ये कि प्रयास ये करें कम से कम 10 पृष्ठ की ये फाइल होनी चाहिए, जो कि बेटर होती है। बाकी 15 की भी रख सकते हैं, 20 की भी रख सकते हैं, लेकिन 10 पृष्ठ की 10 पेजेस की ये फाइल बेटर मानी जाती है। तो मैं समझता हूँ ये आपको समझ आ गई होगी। फाइल ये आगे इस प्रकार की होती है। अगला पृष्ठ चौथा, ठीक है। तो ये 4 पृष्ठ मैंने आरंभ दिखा दिए। ये विषय सूची है, ये फ्रंट पेज है जो हमारी फाइल का है, और ये उसका कवर है। तो मैं समझता हूँ ये आपको सेमिनार फाइल समझ आ गई होगी, जो प्रत्येक सेमेस्टर में प्रत्येक प्रश्न पत्र में 10 नंबर के लिए काउंट होती है। तो जैसे कि प्रथम सेमेस्टर में 4 प्रश्न पत्र हैं, तो प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए ये अलग अलग बनाई जाती है। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास है तो उसके लिए ये फाइल अलग बनाई जाएगी इसी प्रकार की। दूसरा है प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन काव्य, उसके लिए इसी प्रकार की दूसरी फाइल बनाई जाएगी। तीसरा है नाटक एवं रंगमंच, उसके लिए इस 10 नंबर की फाइल फिर इस प्रकार बनी जाएगी। और चौथा है हमारा प्रयोजन मूलक हिंदी, जिसका कोड है G1028। तो ये 1025, 1026, 1027 और 1028, तो चारों प्रश्न पत्रों के लिए ये 4 फाइल अलग अलग इसी प्रकार की बनाई जाती है। बाकी बहुत से लोग ऐसी फाइल लेते हैं जो
गत्ते वाली होती है,